ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक बार एक लड़की होती है जो अपने जीवन में सत्य की राह पर चलती है। वो बचपन से ही सत्य को ही जो अपनाना चाहती है उसी मार्ग पर ही वो चलती है। बहुत मुश्किलें आती हैं उसके सामने। जब वो छोटी होती है तो लोग उसे ज़्यादा समझदार कहकर या मूर्ख कहकर उसके साथ बुरा व्यवहार करते। जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उसमें समझ होने लगी, तो उसे उसके अधिकार नहीं मिले, उसे वो समानता नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए। धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मन टूटा, दिल टूटा। एक समय ऐसा आया कि मानो जैसे उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म। जहां इंसान बस टूट कर बिखर जाए, और ये ऐसे हालात जहां उसके पास कोई ना हो, न कोई दोस्त और न ही ऐसा कोई जो उसके हाल को समझ सके। एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसकी जो परेशानियां होती है जिसे वो किसी से नहीं कहती, अब वो उसके चेहरे पर दिखने लगती है। क्योंकि जब भी हम जो है वो चुप रहा करते हैं तो हमारे अंदर की जो परेशानियां हैं वो इस तरीके से हमारे अंदर जमा हो जाती है कि धीरे धीरे वो हमारे शरीर पर प्रभाव छोड़ती है। ठीक वैसा ही उसके साथ भी हुआ। अब धीरे धीरे जो है उसे शारीरिक समस्याएं भी होने लगी। दिल टूट जाता है, इमोशनली हम बैलेंस से बिखर जाते हैं। जब शरीर से हम जो है लाचार होने लगते हैं, जब हमारा शरीर जो है किसी काम को करना नहीं चाहता, तब जो है जीवन जो है नर्क बन जाता है। और जब दिमाग भी आपका साथ न दे, दिल, दिमाग और शरीर, ये तीनों ही आपसे अलग। परिस्थितियां कुछ ऐसी रही उसके जीवन में कि जब भी वो खुश होती तो हर थोड़े दिनों बाद फिर कोई समस्या। सही होने के बावजूद उसे बुरे शब्द सुनने पड़ते। एक वक्त ऐसा आया कि उसने अपनी खामोशी को तोड़ा और वो इतनी परेशान हो गई कि बस जो भी उसके साथ बुरा व्यवहार करता या जो भी इंसान जो है उसके सही चीजों को भी गलत ठहराता, उससे वो झगड़ पड़ती। परेशानी ये थी कि जब इंसान परेशान हो जाता है तो चाहे वो कितना भी जो है खुद को बदलाव में डालने की कोशिश करे, लेकिन जब उसमें वो समझ नहीं होती, वो मैच्योरिटी नहीं होती खुद को संभालने की, तब तक वो परेशान ही रहता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन से सीखा परेशानियों से लड़ना। इन पूरी सिचुएशन में जो भी परेशानियां थी उसमें उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। बस अकेले में जाकर रोना और फिर अपने दिल की हर बात उस परमात्मा से कह देना। क्या कहा जाए ऐसे जीवन के बारे में जहां जो है हम बाहर से खुश रहे और भीतर से दुखी रहे। उस लड़की के साथ भी यही होता था। धीरे धीरे उसने जो है अपने अंदर की चीजों को समेटना शुरू किया, देखना शुरू किया
कि आखिर ये सिचुएशन ऐसी क्यों हो रही है, बार बार वो क्यों दुखी हुई जा रही है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उसके साथ बार बार हो रही है। धीरे धीरे वो समझ कर, विचार कर जो है आगे बढ़ने लगी। एक चीज कि उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी, चाहे सिचुएशन कैसी भी थी। हर बार सिचुएशन जो है वो पहली सिचुएशन से ज्यादा टफ थी, लेकिन जब उसने उस सिचुएशन को स्वीकार किया और हार न मानने के बजाय उसने जो है जीवन को स्वीकार किया और अपने आप को गिरने से बचाया, उस वक्त उसमें जो बदलाव आया, वही बदलाव जो है एक व्यक्ति में आना जरूरी है। अब इस पूरी बात में ये बात कहाँ है कि भगवान ऐसे लोगों से बहुत प्यार करते हैं, जो कि टाइटल बाहर है। तो इस कहानी को सुनाने का यहाँ ये अर्थ है कि वो इंसान जो है, जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता, हर दुखों को लेकर जीता है। अगर चाहती तो वो लड़की अपने जीवन को खत्म कर सकती थी। उसके पास भी जीने के लिए कोई वजह नहीं बची थी, और मर वो इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहती थी। जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, उसने जो है जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करना शुरू किया। यही वो बदलाव था जिसने उसे बाकी लोगों से अलग बनाना शुरू कर दिया। जब भी अक्सर हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हम दुखी हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि हमारा जीवन सबसे बुरा, मेरे पास जो भी है वो सबसे खराब है। चाहे वो ज्ञान भी क्यों ना है, वो हमें बोझ लगता है। चाहे वो हमारी सुविधाएं भी क्यों ना हो, वो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में हार मान जाना सही है? एक बात कभी सोचिए कि वो जीवन कैसा होगा जहां जो है सब कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह सीधा हो, आपको कुछ भी जो है फील ना हो, एक दर्द ना हो, कुछ भी ना हो। बेशक ऐसा जीवन हर कोई चाहता होगा, लेकिन इंसान की एक प्रवृत्ति है कि जो सुख उसे मिलता है वो उसे ग्रहण करता है, वो उसे और ग्रहण करना चाहता है और ग्रहण करना चाहता है। लेकिन जब वो उस सुख को ग्रहण करता रहता है, उस वक्त जो है अब धीरे धीरे उसे वो सुख जो है अच्छा नहीं लगता। अभी आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन मानिए यही होता है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे पास जो है कोई कपड़े ही है, ठीक है, तो वो जो ड्रेस है मेरी, वो मुझे आज बहुत पसंद है। उसे मैं पहनती हूँ, अपने आप को आईने में देखती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। लेकिन आज जिस ड्रेस ने मुझे खुशी दी, क्या मुझे आगे भी वही ड्रेस इतनी खुशी देगी? नहीं। मैं अगली बार चाहूँगी मेरे पास इससे भी अच्छी ड्रेस हो, मैं और ज़्यादा सुंदर दिखूं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। फिर चाहे हम सुविधाओं की बात करें, हम बहुत सुविधाएं चाहते हैं, जो ऐसी सुविधा हो कि पहली सुविधा से बेहतर हो। होता है ऐसा, है ना? तो सुख, जब इंसान के पास सिर्फ सुख ही सुख होगा, तो इंसान जो है अपने उस जीवन से परेशान हो जाता है। क्योंकि जितना सुख, उतना व्यक्ति के अंदर आलस पड़ता है और वो अपनी क्षमताओं को खोने लग जाता है।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए दुख, अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही दुख है तब भी व्यक्ति निराश होता है। अब ये सुख और दुख दोनों गढ़े किसने? हमने। मान लेते हैं कि परिस्थितियां हमने बहुत सी ऐसी होती है जो हम क्रिएट नहीं करते हैं, सडनली हो जाती है। लेकिन क्या उन परिस्थितियों में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उस स्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, ये ज्ञान हम में होता है। जब ये ज्ञान एक इंसान में आ जाए कि कैसे जो है हमें इस जीवन को जीना चाहिए, तो क्या हमारा जीवन बहुत सुंदर नहीं बन जाएगा? तो जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता तब तक हम सुख की चाह नहीं करते, और जब तक हमारे जीवन में सुख ही सुख है तो हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम वास्तविकता से दूर होते जाएंगे। बाहरी चीजों में जो भी सुख है वो क्षण मात्र के लिए है। वो ऐसा सुख है जो स्थायी नहीं है। इन्हें हम कहते हैं अस्थायी सुख। स्थायी सुख वो है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, अच्छा पहनने को नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं, तो क्या ये एक सुखमय जीवन नहीं? और अगर वही दूसरी तरफ मेरे पास अच्छी गाड़ी है, बंगला है, घर है, नौकर चाकर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी, तो क्या ये एक सुखी जीवन है? नहीं। तो परमात्मा उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं जो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने पर काम करते हैं, जो लोग हार मानना नहीं जानते। जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ के सुखों से कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती, तो ऐसा कौन सा सुख है जिससे संतुष्टि मिलती है? वो है परमात्मा। उस सुख के आगे ये सारे सुख तुच्छ है। तो जब इंसान के पास जो है ये जो बनावटी इस दुनिया के जो भी सुख है, अगर उससे इंसान को संतुष्टि मिल जाए तो क्या वो आगे की तलाश में रहेगा? तो क्या वो आगे कुछ नया ढूंढेगा? नहीं। क्यों नहीं ढूंढेगा? क्योंकि अब उसे जरूरत ही नहीं। तो पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे आसपास जो है वो माहौल कैसा चल रहा है, सुख क्या है, दुख क्या है। और जब हम इन चीजों से जुड़ते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं, जो भी क्रियाएं होती है हमारे साथ, उसे हम जीवन की यात्रा कहते हैं। इस जीवन की यात्रा को जीने के बाद, इसमें नहीं हारने के बाद, और इस जीवन को जीना कैसे है? सत्य को लिए साथ। फिर जब हम नहीं मानते हार, तब
हमें परमात्मा मिलते हैं। अब वो व्यक्ति सुख से भरपूर है। अब वो जहां भी जाता है सिर्फ प्रकाश ही फैलाता है। वही व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय है, जिसने कभी हार नहीं मानी होती। स्वयं भगवान उसके पास आ जाते हैं उससे मिलने। अब बताइए कि क्या आप ऐसे हैं? कि क्या आप सत्य की राह पर चलते हैं? कि क्या आप अपनी जीवन में दुखों से हार नहीं मानते हैं? कि क्या आप अपने मन के संघर्ष को जीते हैं? कि क्या आप उस परमात्मा से प्रेम करते हैं? विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही सवालों में आपके जवाब छिपे हैं। कि आप खुशकिस्मत है या नहीं? कि आप परमात्मा से प्यार करते हैं कि नहीं? कि परमात्मा आपसे प्यार करता है कि नहीं? धन्यवाद।